ठीक है जी। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, ठीक है। और जब हम देख लेंगे तो इसके अंतर्गत क्या हुआ वो सारा चीज हम यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो फैन ऑन करो, कुछ नहीं फंसेगा, आप शांत रहो और बिल्कुल ध्यान से देखो। इसका मोशन देखना है, किसका मोशन, ऊपर का नहीं नीचे, ये जो मास टाइप का चिपका रखा हो ना, इसका मोशन देख रहा है कि इसका मोशन कैसे हो रहा है। इसका मोशन बताओ कैसे हो रहा है, सर्कुलर। क्या आप मान रहे हो कि इसका मोशन सर्कुलर हो रहा है? यस सर। हाइट क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो रस्सी है ना उसमें टेंशन है, ठीक है। तो टेंशन हमारे यहाँ पे टॉपिक नहीं है, उसको इग्नोर करना। हमारा टॉपिक है कि ये जो बॉडी घूम रही है, यहाँ पे घूम रही है ना, यस सर। घूम रही है, इसका जो पथ है वो कौन सा पथ है, सर्कुलर। सर्कुलर। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, बिल्कुल इसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे कि ये जब मूव कर रही है तो इसके अंतर्गत क्या क्या चलिए। आपने देखा होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन, ये जो मास लटका हुआ है ना, यस सर। इसका डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये गमछी है, ठीक है ना, गमछी तो पहचानते हैं आप। सोचिए क्या हो रहा है इसके अंदर। मान लो चलिए ये जो मास है हमारा, यहाँ पे हमने इसको बार रखा, ठीक है, यहाँ पे ये मास है। अब इसका मोशन कैसे हो रहा है, इसका मोशन कुछ ऐसा सर्कुलर। घूम रहा है, यस सर। घूम रहा है। अगर मानकर चलो मैंने इसको छोड़ दिया तो ये इधर गया, मतलब इसका डायरेक्शन एट अ टाइम, जिस समय मैंने छोड़ा उसकी डायरेक्शन क्या थी, इस साइड थी। अगर एट अ टाइम इसका डायरेक्शन मानकर चलो इस साइड में छोड़, ठीक है ना, इस साइड जा रहे हैं इधर। यस सर। एट अ टाइम, इस समय, जिस समय मैंने रस्सी को ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी कहाँ थी, इस डायरेक्शन। मतलब ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पल, हर एक इंस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर एक इंस्टेंट। मतलब अभी जब बॉडी यहाँ पे है, इधर जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ है, इस डायरेक्शन। जब यहाँ पे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन। जब यहाँ आ रही है तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन। इधर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन। इधर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी, ये राउंड राउंड घूम रही है और इसका वेलोसिटी हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही, और रस्सी को और इसको इस साइड तो भेज नहीं सकती क्योंकि इसका मोशन तो फिक्स होकर रखा है। तो ये चाहती है कि हम उस साइड हो, और ये रस्सी क्या चाहती है कि भाई तू मेरे पास आ जा, ठीक है। तो एक फोर्स है जिसको क्या कह रहा है, बाहर खींच रहा है, ठीक है। और एक फोर्स है जो इसको क्या खींच रहा है, अंदर खींच रहा है। जो अंदर खींच रहा है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और जो बाहर खींच रहा है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। तो जब ये बॉडी मूव कर रही है, एक फोर्स चाह रहा है कि हम अंदर खींच रहे हैं, एक फोर्स चाह रहा है कि हम बाहर खींच रहे हैं, और इस खींचतान के चक्कर में इसका मोशन कैसे हो जा रहा है, सर्कुलर मोशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस सर्कुलर मोशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस सर्कुलर मोशन का फोर्स क्या होता है, इस सर्कुलर मोशन बिहेव करती कैसी है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक पथ है जो कि कैसा है, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के पथ पे जो बॉडी टेढ़ा होगा कोई अच्छा लेगा, ठीक है ना, उतना गोल नहीं, लेकिन सर्कल ही, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस पथ पे जो बॉडी मूव करती है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर जी वो हम थे कि हमारा ये जो पथ है ये क्या है, एक सर्कल है। तो इस पथ पे अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो हम कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। किसमें है, तो बच्चा हमने माना कि यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे हमने मान लिया कि एट अ इंस्टेंट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया, पॉइंट क्या है, a है। अब हमने माना कि बॉडी घूमते 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 यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंच गए, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 वेक्टर हो सकता है कांस्टेंट घूम रही है तो फिक्स ही रहेगा वेलोसिटी, बट डायरेक्शन में बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे हमने पॉइंट A माना और यहाँ पे हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, B मान लेते। तो बच्चों अगर हम इस सर्कल का रेडियस और ओरिजिन यहाँ पे O मान लें, और यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये इसका एक रेडियस है और ये इसका एक रेडियस है,
तो ये R से डिनोट होगा और ये किससे डिनोट होगा? R। अब हम A और B को क्या करते हैं आपस में मिलान कर देते हैं, आपस में ये मिल गए। ये क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि हमारा एक सर्कुलर पथ हो गया। अब बॉडी इसी पे घूम रही है और यहाँ पे जो हमने स्टैंड कर रखा था, इसको किया था ना यहाँ पे, तो जो बिल्कुल स्टैंड किया था ये बिल्कुल इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, अभी सेंटर के ये चारों ओर ऐसे घूम रही है। सेंटर ये था हमारा। यस सर। तो सेंटर हमने मान लिया और जितना दूर से घूम रही है वो रेडियस कितना हो गया? R हो गया। A पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? B पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v2 है। अच्छा बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, पढ़ा है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी। yes. तो उनके साइड्स का रेशियो अगर आपस में इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, राइट। तो हम कुछ नहीं करते, इसी के जैसा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं O डैश A डैश B डैश। और यहाँ पे ये V1 वेक्टर है ना, हमने पढ़ा है वेलोसिटी का रिजोल्यूशन और वेलोसिटी कैसे हम ऐड ऑन करते हैं, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम से पढ़ा है। तो ये हमने माना कि ये V1 वेक्टर है और यहाँ पे हमने मान लिया ये क्या है बाबू? V2 वेक्टर। इसका ये क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया, राइट। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पॉइंट A है, यहाँ पे हम मान लेते हैं A डैश O डैश और ये B डैश। मतलब O A B के कॉन्ग्रुएंट हमने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि है O डैश A डैश A डैश। तो यदि हम बात करें इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल O डैश A, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, तो हम क्या लेते हैं? कोई सा भी एक रेडियस ले लेना है और कोई सा भी एक वेक्टर ले लेना है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम ले रहे हैं OA डिवाइडेड बाई O डैश A डैश, एक इधर से रेडियस और एक इधर से वेलोसिटी का कंपोनेंट। और जो इसका रिजल्टेंट आया, इसका रिजल्टेंट क्या है बाबू? AB। और इसका रिजल्टेंट क्या है? A डैश B डैश। तो ये हमने ले लिया A डैश B डैश। बच्चों OA क्या है बच्चों? रेडियस है, तो OA को हम क्या लिख सकते हैं? R। O डैश A डैश क्या है बाबू? O डैश A डैश वेलोसिटी है, V1 वेक्टर। यहाँ पे अभी हमने कहा था V1 V2 V सब तो एक ही है ना, चेंज इन वेलोसिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग मैटर। तो यहाँ पे V1 को हम V लिख सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये O डैश A डैश। ठीक है, अब एक बात बताओ, AB क्या है बच्चों? यहाँ पे रेडियस ये भी है और रेडियस ये भी है ना। तो यहाँ पे हम सर्कल के हिसाब से बात करें, इस पॉइंट से इस पॉइंट में गए, मतलब डिस्टेंस में कुछ डिफरेंस आया, मतलब R2 माइनस R1। तो यहाँ पे एक्चुअली हम डेल R, ये जो डेल B लिखा था ना, डेल B तो यहाँ पे हो रहा है चेंजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल R। और यहाँ पे A डैश B डैश, A डैश B डैश में किसमें चेंज हो रहा है? वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी V1 और वेलोसिटी V2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डेल B लिख देंगे ना, V2 माइनस V1 यानी कि डेल। अच्छा, अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है तुमको, हम एक काम करते हैं, ये जो डेल B है ना, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं। तो डेल B बराबर डेल R बाई R इंटू V इधर चला जाएगा, कैलकुलेशन नॉर्मली। अच्छा बात करो, हम ई करेक्शन क्या हो रहा है? तो एक्चुअली हम इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन का ये डेरिवेशन है, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फोर्स क्या होता है? F बराबर ma फोर्स होता है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स आ गया। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढने के लिए हमें कुछ अपने से करना पड़ेगा, अपने से कुछ करना पड़ेगा, और वो हम क्या करेंगे? डेल V बराबर यहाँ पे लिख देते हैं डेल R आइदर V बाई। बच्चों अब एक्सेलरेशन हमें लाना है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी हमें बात करनी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था? dv by dx dt, ये पढ़ा था ना, या फिर डेल v by डेल t, राइट। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ डेल t से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं? डेल t। तो डेल v by डेल t को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा आपका a, और r क्या है? डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? इसका ये वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का v, और ये v by r ज्यों करते हैं।
यानी ए बराबर क्या हो गया बच्चों, v स्क्वायर बाई आर। यानी हम कह सकते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स बोले तो F बराबर m, यानी F बराबर m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यानी F बराबर m v स्क्वायर बाई आर। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का हमने क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया। अभी मैंने क्या बताया, एक दोनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो ये रहा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, सेंटर की तरफ कि सेंटर से बाहर, सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल बाहर और सेंट्रीपेटल अंदर है। तो आप चाहो तो इसमें क्या लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो। और माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आउटवर्ड फोर्स